जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मध्य प्रदेश की श्रृंखला में आज हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय उद्यानों का घोषणा का वर्ष और कब उन्हें टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया। हमने वैसे भी कहा था कि मध्य प्रदेश में जंगल, जनजाति और जानवर तीन जा सबसे ज़्यादा है। भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है, भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति मध्य प्रदेश में है और सबसे ज़्यादा जीव जंतु, राष्ट्रीय उद्यान और बाघ, टाइगर सबसे ज़्यादा है। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। हम राष्ट्रीय उद्यानों के साथ ही मध्य प्रदेश के टाइगर प्रोजेक्ट की बात भी करते जाएंगे। मध्य प्रदेश में कुल 6 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। जिस प्रोजेक्ट टाइगर की या टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1973 में की थी और उनके इस प्रयास में कैलाश सांखला की मुख्य भूमिका थी। इस टाइगर प्रोजेक्ट को लाने में, प्रोजेक्ट टाइगर को लाने में उनकी मुख्य भूमिका थी। इसलिए उन्हें भारत का टाइगर मैन या टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में इंदिरा गांधी के समय में। विश्व में ये संकल्पना हैनी गैनीमेड लेके आए थे। विश्व में ये संकल्पना हैनी गैनीमेड लेके आए थे और बाघों को बचाने के लिए भारत ने विधिवत 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। और कहते हैं उसकी शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश में होगी कान्हा किसली में। ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश का एक आपका कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में, जिसका कहते हैं कि 1000 किलोमीटर से ऊपर जिसका एरिया है, ये मध्य प्रदेश मंडला में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान की संज्ञा दी गई थी। 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान की संज्ञा दी गई थी और कहते हैं सबसे पहले 1974 में बना था ये मध्य प्रदेश का टाइगर प्रोजेक्ट। पहला टाइगर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में कान्हा किसली में शुरू किया गया। ये मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां हवाई पट्टी की सुविधा है। मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां हवाई पट्टी की सुविधा है और ब्रैडरी प्रजाति का कहते हैं बारहसिंगा इस कहते हैं उद्यान की विशेषता है। मंडला जिले में, जबलपुर संभाग में मंडला जिले में पाया जाता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। फिर आ जाते हैं डिंडौरी में स्थित फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान को, जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहलाता है, जो आधा किलोमीटर से भी कम में या बहुत छोटे क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो 1983 में राष्ट्रीय उद्यान का तमंगा पाएगा, कहते हैं घुघुवा, एक छोटी सी जगह है घुघुवा नामक जगह पर, इसको कभी कभी घुघुवा राष्ट्रीय उद्यान भी बोल दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश में दूसरा राष्ट्रीय उद्यान डिंडौरी में मिलेगा फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अब आ जाते हैं हम बांधवगढ़ उमरिया में, मध्य प्रदेश का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे हम राष्ट्रीय उद्यानों की यात्रा 12 तक तय करेंगे और तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहां पर लेटे हुए विष्णु की प्रतिमा है। बांधवगढ़ में जहां लेटे हुए विष्णु की प्रतिमा है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ घनत्व, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ घनत्व अगर किसी राष्ट्रीय उद्यान में है तो वो है बांधवगढ़ उमरिया। और इस कारण इसकी तुलना राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। बांधवगढ़ में कहते हैं कि सर्वाधिक घनत्व समझ जाना आप कि प्रत्येक किलोमीटर में बाघों की संख्या ज़्यादा है। कान्हा किसली में आपको बाघों को देखने के लिए, उन्हें निहारने के लिए समय लग सकता है, क्योंकि वहाँ क्षेत्रफल बड़ा है, बाघ ज़्यादा है, लेकिन बाघ बिखरे हुए हैं। बांधवगढ़ में बाघ छोटी जगह पर, सीमित जगह पर ज़्यादा संख्या में है, इसलिए उनका घनत्व यहाँ पर थोड़ा सा
जाता है। तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान का तमंगा दिया गया था और 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया था। हमने साथ में ही लिखा है, ऊपर राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा जो हुई थी उसको और टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में जब शामिल किया गया उसको हमने यहाँ लिखा है। आगे आ जाते हैं चौथे राष्ट्रीय उद्यान पर, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। और ये राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में आता है। मध्य प्रदेश में उसको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं और छत्तीसगढ़ में उसको गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला इसमें मुख्यतः आता है, जिसको पहले डुबरी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते थे, जिसको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है और इसे भी प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया है। कहते हैं 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान की उपमा दी गई, राष्ट्रीय उद्यान का कहते हैं तमंगा दिया गया और 2008 में बहुत बाद में इसको टाइगर प्रोजेक्ट से भी कहते हैं कि उपमा से सुशोभित किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट में भी शामिल किया गया किसको? आपके सिंगरौली को, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को। अब आ जाते हैं हम बुंदेलखंड के पन्ना, जिस जिले के नाम पर ही इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, जिसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। इसमें रेप्टाइल्स पार्क है, केन नदी यहाँ से होकर बहती है, पांडव जलप्रपात भी आपको पन्ना में मिलेगा। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट में हैं और एक अभ्यारण्य भी टाइगर प्रोजेक्ट में है। तो मध्य प्रदेश में कुल टाइगर प्रोजेक्ट की संख्या हो जाती है 7। 6 राष्ट्रीय उद्यान, जिनमें एक कानाकिसली हमने पढ़ा, बांधवगढ़ हमने पढ़ा, उसके बाद संजय गांधी पढ़ा और पन्ना भी हमने पढ़ा। अभी 2 राष्ट्रीय उद्यान और एक अभ्यारण्य पढ़ना बाकी है। अब आते हैं मध्य प्रदेश के एक राष्ट्रीय उद्यान जो शिवपुरी में है। मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधवराव सिंधिया के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1958 में राष्ट्रीय उद्यान की उपमा दी गई थी, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और कहते हैं यहाँ बाघ नहीं है और ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल भी नहीं है, इसलिए वर्तमान शिवराज सिंह सरकार ने यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही बाघ छोड़े हैं, उनका एक जोड़ा छोड़ा है ताकि यहाँ फिर से बाघों की संख्या बढ़ जाए और आगे बाघों से ये हरा भरा हो जाए। तो मध्य प्रदेश का एक बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो शिवपुरी जिले में है वो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल नहीं है। अब आते हैं मध्य प्रदेश का सबसे लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, पिछले दिनों न्यूज़ में चर्चा में रहने वाला, क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान को 2018 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, जो पहले अभ्यारण्य था, पालपुर कूनो अभ्यारण्य, जो कि मुख्यतः चंबल संभाग के शिवपुर जिले में फैला हुआ है, लेकिन उसकी कुछ सीमा मुरैना को भी स्पर्श कर जाती है। पालपुर कूनो अभ्यारण्य को 2018 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और ये चर्चा का कारण बना था क्योंकि अफ्रीका से चीते लाए गए थे और चीतों को रखने के लिए सबसे मुफीद जगह अगर कोई थी तो वो थी पालपुर कूनो। जब चीते आए थे तो भारत में कहते हैं बड़ा ही प्रचार हुआ था और पालपुर कूनो अभ्यारण्य में उन्हें छोड़ा गया था। सबसे पहले चीते नामीबिया से बुलाए गए थे। ध्यान रखना, मोदी जी ने खुद अपने कर कमलों से उन चीतों को इस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा था। तो ये पालपुर कूनो अभ्यारण्य चर्चा का कारण बना, पालपुर कूनो अभ्यारण्य। और यहीं हम देख लेते हैं कि रायसेन में एक अभ्यारण्य है जिसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। ये अपवाद है और इसका नाम है रातापानी अभ्यारण्य, जिसको अपवाद स्वरूप कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों के अपवाद स्वरूप अभ्यारण्य को भी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। और हम बात की बात में कहते हैं कि चीता भी पीता है ताता पानी, तो राता पानी, ताता पानी से हो जाएगा राता पानी। चीता भी पीता है ताता पानी, कहाँ? रायसेन में। तो राता पानी अभ्यारण्य हो जाएगा रायसेन में। और 2018-19 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल
किया गया। सबसे लेटेस्ट अगर कोई शामिल हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर में तो वो हुआ है रातापानी अभयारण्य रायसेन। ध्यान रखना, ये अब आपके राष्ट्रीय उद्यानों की श्रृंखला में नहीं है लेकिन टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है, इसलिए हमें इसे यहाँ बताना पड़ा। हम राष्ट्रीय उद्यानों के अलावा अभयारण्य का भी एक वीडियो बनाएंगे और उसमें प्रत्येक जिले में उपस्थित अभयारण्यों का वर्णन भी करेंगे। ध्यान रखना, यहाँ अब आ जाते हैं हम मध्य प्रदेश के एक नगरीय क्षेत्र में होने वाला एक कहते हैं आपका राष्ट्रीय उद्यान, जिस जू को, जिस चिड़ियाघर को राष्ट्रीय उद्यान की उपमा दी गई है, राष्ट्रीय उद्यान की उपमा दी गई है। खैर, इसके वर्ष को लेके बड़े मतभेद दिखते हैं, पुस्तकों में मतभेद दिखते हैं, लेकिन अंततः हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचे वो निष्कर्ष है 1983। 1983 में भोपाल के चिड़ियाघर को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया। ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो नगरीय क्षेत्र में उपस्थित है और यहाँ पर सर्प उद्यान भी है, सर्प उद्यान भी है आपके कहते हैं भोपाल आपके वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। फिर आ जाते हैं हम डायनासोर के अंडों के लिए चर्चित धार, डायनासोर के अंडों के लिए चर्चित धार में स्थित डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर डायनासोर के अंडों को संरक्षित किया गया है। हजारों लाखों साल पुराने अंडों को संरक्षित किया गया है। धार में 2010 में इसको राष्ट्रीय उद्यान की उपमा दी गई थी। एक और राष्ट्रीय उद्यान ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जिसको पुस्तकें तो बताती हैं खंडवा में ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई, लेकिन वन विहार और कई सरकारी पुस्तकों में ये राष्ट्रीय उद्यान नदारत रहता है। पढ़ने तो मिल जाता है लेकिन जब हम सर्च करते हैं तो हमें ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए इसको बता दे रहे हैं। अब आते हैं अंतिम के 2 राष्ट्रीय उद्यान जो टाइगर प्रोजेक्ट भी हैं और मध्य प्रदेश में बहुत फेमस भी हैं और मध्य प्रदेश को और भारत को पॉपुलरिटी दिलाने वाला पेंच राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखना, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र में, सतपुड़ा हिल क्षेत्र में होशंगाबाद जिले में स्थित है, ये 1981 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता प्राप्त करेगा और 1999 में इसको कहते हैं टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में मान्यता दी जाएगी। ध्यान रखना, होशंगाबाद में है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है। फिर आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सिवनी मध्य प्रदेश। अच्छा, ध्यान रखना, ये जो सिवनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, इसको अब इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं और ये राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में थोड़ा सा कहते हैं इसका क्षेत्र महाराष्ट्र में भी लगता है। महाराष्ट्र के नागपुर के क्षेत्र को ये थोड़ा सा कवर करता है, थोड़ा सा क्षेत्र छिंदवाड़ा का भी ये कवर करता है, लेकिन मुख्यतः ये सिवनी में है। आप ध्यान रखना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपको महाराष्ट्र में भी पढ़ने मिलेगा और मध्य प्रदेश में भी पढ़ने मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और इस पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में 1975 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और 1992 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया। ध्यान रखना, टाइगर प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया और ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा चर्चित है तो मोगली लैंड के लिए, जो मोगली की कहानी जिस पर रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक लिख डाली, जिसके लिए रुडयार्ड किपलिंग को 1907 और 8 में नोबल लिटरेचर मिल गया। रुडयार्ड किपलिंग एक ब्रिटिश विद्वान जिन्होंने सिडनी में एक बच्चे को भेड़ियों के बीच देखा और उस बच्चे को आधार बनाकर एक पुस्तक लिख दी जिसका नाम था जंगल बुक, और उस जंगल बुक को 1907 और 8 में नोबल लिटरेचर पुरस्कार भी मिला। ध्यान रखना, तो ये पूरी कहानी हमने सुनाई कानाकिसली, फॉसिल, डिंडोरी, बाधवगढ़ उमरिया, संजय गांधी आपका सिंगरौली, पन्ना, माधव, शिवपुरी, पालपुर, कूनो, शिवपुर, आपका रातापानी, रायसेन अभ्यारण्य और फिर इसके बाद वन विहार भोपाल, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद और पेंच या इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान आपका सिवनी। तो ये कहानी थी मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।